बंद करो, शियों का कत्ल बंद करो, शियों का कत्ल बंद करो, नारा हैदरी, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। में धमाके हो रहे हैं, इमामबाड़ों में धमाके हो रहे हैं, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पर एहतजाज के लिए जमा हुए हैं। सबसे पहले मौलाना रज़ा हैदर साहब आप हजरात के सामने बहुत मुख्तसर वक्त में खिताब फरमाएंगे और हम लोग पहले नारे लगाते हुए पाकिस्तान के ख़िलाफ़, वहाँ की सरकार के ख़िलाफ़, वहाँ की फ़ौज के ख़िलाफ़ जो वहाँ उनकी सरपरस्ती में आतंकवाद हो रहा है, अपनी हुकूमत के ज़रिए, अक़वाम मुत्तहिदा, यूनाइटेड नेशंस के ज़रिए ये पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तान में शियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, शहबाज शरीफ मुर्दाबाद, शहबाज शरीफ मुर्दाबाद, आसिम मुनीर मुर्दाबाद, आसिम मुनीर मुर्दाबाद, आतंकवाद का आका अमेरिका मुर्दाबाद, आतंकवाद का आका इजराइल मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। मौलाना रज़ा हैदर साहब के खिलाफ सैकड़ों लोग उसमें शहीद और ज़ख्मी हुए हैं। अल्फाज नहीं है कि जिनके ज़रिए इस वाक़े की मजम्मत की जाए। बहरहाल जिन लोगों ने ये ख़तरनाक जुर्म अंजाम दिया है, दुआ है परवरदिगार उनको दुनिया में ज़लील और रुसवा करे। पाकिस्तान हुकूमत, पाकिस्तानी फ़ौज, सबको पता है कि उन्होंने हमेशा आतंकवाद का साथ दिया है। आज भी ये खुद का मान रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में जिहाद नहीं था बल्कि कुछ और था। सुपर पावर ताकत के मुकाबले में हमने लड़ा, इसी ने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर रखा है। आज वहाँ पर चाहे शिया हो या कोई भी अक़लियत हो, वो अपने आप को महफूज समझ नहीं रही है। तमाम इंसानों की ये जिम्मेदारी है कि मजलूमीन का साथ दें, चाहे वो पाकिस्तान के शिया मजलूम अवाम हो या अक़लियत हो, कोई भी हो, सबका साथ देना। याद रखें, अगर जालिम के ख़िलाफ़ सदा एहतजाज नहीं बुलंद करेंगे तो ये आग सबको जलाकर राख कर देगी। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, आसिम मुनीर मुर्दाबाद, आसिम मुनीर मुर्दाबाद, शहबाज शरीफ मुर्दाबाद, शहबाज शरीफ मुर्दाबाद, आतंकवाद का आका अमेरिका मुर्दाबाद, आतंकवाद का आका इजराइल मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, नेतन्याहू मुर्दाबाद, डोनाल्ड ट्रंप मुर्दाबाद। कलमे जवाद साहब के खिलाफ हजरात काम नहीं कर रहा है। और बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल हकीम व हुवा असदक़ुस सादिक़ीन सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। कुरान ऐलान कर रहा है कि अनक़रीब ज़ालिमों को मालूम हो जाएगा कि उनके लिए कैसा इनक़लाब आने वाला है। बेशक आप देखें कि तकरीबन 40 बरस से पाकिस्तान में शियों का क़त्लेआम हो रहा है, वो मुसलसल हो रहा है। हमारी तरफ से उसका मुसलसल एहतजाज होता है, लेकिन सबसे ख़तरनाक बात यह है कि जो मुसलमान मौलवी हैं, जो मुसलमान तंजीमें हैं, उनकी तरफ से एक भी मजम्मती बयान नहीं आता। यहाँ की जितनी भी तंजीमें हैं, जितनी भी अंजुमनें हैं, चाहे वो जमीयतुल उलमा हिंद हो, चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे बड़ी बड़ी अंजुमनें हों, उनमें से कोई भी कंडेम नहीं करता। 40 साल से एक भी बयान उन्होंने नहीं दिया। ये गलत हो रहा है, शियों को गलत माना जा रहा है, सब खामोश रहते हैं। लेकिन एक भी कहीं पर अगर अमरीकी मार दिया जाता है तो सारी तंजीमें फतवा देने लगती हैं कि बहुत गलत है, दहशतगर्दी नहीं होनी चाहिए। कोई अगर फ्रांसीसी मार दिया जाता है तो फ़ौरन दहशतगर्दी के खिलाफ फतवे आने लगते हैं। लेकिन लाखों शिया मार दिए गए, आज तक किसी भी बड़ी से बड़ी जो अंजुमनें हैं मुसलमानों की, तो कोई एहतजाजी बयान का नहीं आता। इसका मतलब है, मैंने अभी जुम्मे में कहा, इसका मतलब है कि जो बड़ी बड़ी तंजीमें हैं जो मुसलमानों के लिए ठेकेदार बनी हुई हैं, इनको भी इसराइल से फंडिंग होती है, इनको भी अमेरिका से फंडिंग होती है, जिसके लिए ये शियों के लिए एक आवाज़ भी बुलंद नहीं करते। क्योंकि इस वक्त जो शिया हैं वही इसराइल का मुकाबला कर रहे हैं, इस वक्त जो शिया हैं वही अमेरिका के खिलाफ डटे हुए हैं। इस वक्त शियों को मारना खुद इस बात की दलील है कि मारने वाले और इसकी साजिशें करने वाले ये सब इसराइली एजेंट हैं और अमेरिकी एजेंट हैं। अमेरिका मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद। देखिए, ये बात कही जाती है नौजवानों को
ये छोटे छोटे बच्चों को लेते हैं, 5-7 साल के बच्चों को ले जाते हैं, मदरसों के अंदर ले जाते हैं, उनकी ब्रेन वाशिंग होती है और दुनिया की कोई उनको खबर नहीं दी जाती है। उनको तैयार किया जाता है खुदकुश बम्बार बनाने के लिए, उनको कोई पता नहीं होता। उनको ये बताया जाता है कि शियों को मारना है, शियों को मारना है, शियों को मारना है, और उनको कोई खबर नहीं, उनको खुद पता नहीं होता कि शिया है कौन, उनको खुद पता नहीं होता कि शियों के अकायद क्या है। उनको ट्रेनिंग दी जाती है, ब्रेन वाशिंग होती है, उसके बाद फिर शियों को के ज़रिए से उनके ज़रिए से साथ बम्बी की जाती है। इसका मतलब उनकी फंडिंग कौन करता है? उसकी अमेरिका फंडिंग करता है इन मौलवियों की, इसराइल फंडिंग करता है, और बरतानिया की तरफ से फंडिंग होती है। का मतलब ये है कि ये अमेरिका, बरतानिया, इसराइल की तरफ से पूरी प्लानिंग है, क्योंकि सिर्फ शिया है जो उनके खिलाफ जो है वो बोल रहे हैं, और सारे अरब मुल्क जो है, मुसलमान मुल्क जो है, वो सब अमेरिका के स्लेव बने हुए हैं, अमेरिका के गुलाम बने हुए हैं। और सबसे बड़ा गुलाम अगर कोई अमेरिका है तो पाकिस्तान। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, इसराइल मुर्दाबाद, नेतन्याहू मुर्दाबाद, डोनाल्ड ट्रंप मुर्दाबाद, एक से बढ़कर एक जलील अमेरिका, इसराइल, नारा हैदरी। देखिए, एक होता है किसी तस्दीक की तरफ से टेररिज्म, और एक होता है स्टेट टेररिज्म जो हुकूमत की तरफ से होता है। तो दुनिया में 2 मुल्क ऐसे हैं कि जहाँ स्टेट टेररिज्म है। वो 2 मुल्क कौन है? एक इसराइल है और दूसरे पाकिस्तान है। जैसा हमारा मुतालिबा ये है कि इसराइल पर भी पाबंदियाँ लगना चाहिए और पाकिस्तान में दोनों मुल्कों को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करना चाहिए, और ये पूरी इनका बायकॉट होना चाहिए। इसराइल भी है और पाकिस्तान से भी पूरी दुनिया में टेररिज्म फैल रहा है, आतंकवाद फैल रहा है। हमारा मुतालिबा ये है, इन 2 मुल्कों को यूनाइटेड नेशन के जरिए से ये जो है आतंकी मुल्क डिक्लेयर हो जाना चाहिए, और पूरी दुनिया इनका बायकॉट करे, पाकिस्तान का भी, इसराइल का भी, दोनों का बायकॉट होना चाहिए। इसराइल मुर्दाबाद, इसराइल मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, इसराइल मुर्दाबाद, इसराइल मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद।